गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सुप्रभातम। हम अपना चतुर्थ पाठ पढ़ रहे थे शिशुलालनम, जहाँ हमने यहाँ तक पढ़ा कि जब राम जी लव और कुश के पिता का नाम जानना चाहते हैं तो कुश उनका नाम निर्दय बताते हैं कि फिर विदूषक उनसे पूछते हैं कि निर्दय नाम किसने दिया, आपके पिता को निर्दय नाम किसने दिया। तो कुश उनको बताते हैं कि मेरी माँ ने। ठीक है, अम्बा को कहते हैं कि माँ ने उनको क्या दिया है, निर्दय नाम दिया है। तो फिर अब हम आगे यहाँ से पढ़ते हैं। विदूषकः किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृति स्था। ठीक है, विदूषक उनसे कहते हैं, सोच करके कहते हैं किम क्या अर्थात किम अर्थात क्या, कुपिता अर्थात गुस्से में। ठीक है, तो विदूषक कहते हैं किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, कि तुम्हारी माँ क्या वे गुस्से में ऐसा कहती हैं। कुपिता अर्थात गुस्से में, भणति अर्थात कहती है। ठीक है, उत प्रकृतिस्था या स्वाभाविक या वास्तविक रूप में। प्रकृति का अर्थ होता है स्वाभाविक। ठीक है, मान स्थिति स्वाभाविक रूप में। तो विदूषक कहते हैं कि क्या वे गुस्से में ऐसे कहती हैं या स्वाभाविक वास्तविक रूप में। फिर कुछ उनको कहते हैं, कुछ उनसे बताते हैं कि यद्यावयो बाल भाव जनितम किंचित अभिनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षेपति निरंक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम इति। ठीक है, कुछ कहते हैं यद्यावलो बाल भाव जनितम किंचित विनयम पश्यति, अर्थात वो कहते हैं यदि हम दोनों की बाल भाव से, यदि अर्थात यदि हम दोनों की, वयम अर्थात हम दोनों की बाल भाव से, कहते हैं बाल भाव से उत्पन्न उदंडता को वो देखती है। किंचित अभिनयम अर्थात अभिनय का उदंडता को अगर देखती है, पश्यति अर्थात देखती है, तदा एवं अधिक्षिपति, अधिक्षिपति का अर्थ होता है फटकारना। ठीक है, अधिक्षिपति अर्थात उसका अर्थ होता है फटकारना। तब ऐसा फटकारती है, कैसा फटकारती है, क्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम इति, निर्दयों के पुत्रों चंचलता मत करो। तब हमारी माँ हमें फटकारती है कि निर्दय, जब हम क्या करते हैं उदंडता, वो हमें उदंडता देखती हैं तो फिर वो हमें फटकारती हुई कहती हैं कि निर्दय के पुत्रों चंचलता मत करो। ऐसे कुछ विदूषक को बताते हैं। विदूषक कहते हैं एतर यो यदि पितु निरंकु क्रोश इति नामधेयम् एतयो जननी ते अपमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भत्सयति। तो विदूषक कहते हैं एतरो यदि अर्थात यदि इनके पिता का नाम, यदि इनके पितु निरंक्रोश अर्थात निर्दय। ठीक है, यदि इनके पिता का नाम निर्दय है, यदि इनके पिता, विदूषक कहते हैं यदि इनके पिता का नाम निर्दय है तो इनकी माता उनसे नाम दे एतो जननी अर्थात इनकी माता उससे अवमानिता अर्थात उससे अपमानित व निष्कासित होने के कारण, निर्वासिता अर्थात होने के कारण, एतेन वचनेन द्वारा को निर्वस होने के कारण इन्हें क्या करती हैं, फटकारती है। ऐसा कहते हैं विदूषक कि क्या कहते हैं, यदि इनके पिता का नाम निर्दय है तो इनकी माता उससे अपमानित व निष्कासित होने के कारण इनको क्या करती हैं, होने के कारण इन्हें क्या करती है, फटकारती है। तो राम कहते हैं स्वगतम अपने मन में। ठीक है, अपने मन में, दिक अर्थात धिक्कार से, धिक्कार मामेव भूतम अर्थात मुझे क्या है, धिक्कार है, ऐसे मुझको धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृते अपराधेन स्वपथ्यमेव, कहते हैं कि पहले कहते हैं कि मुझे क्या है, धिक्कार है, वह तपस्वी मेरे द्वारा किए गए, सा तपस्विनी अर्थात वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए, मत कृते अर्थात मेरे द्वारा किए गए, अपराधेन अपराध। ठीक है, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वपत्यमेव अर्थात अपनी संतान की मन्युगर्भ
अक्षरे निर्भत्सयति, कि इस प्रकार अपनी संतान की इस प्रकार अहंकार युक्त शब्दों से वह क्या करती है, फटकारती है। ऐसे कौन कहते हैं, राम कहते हैं। कहते हैं कि अपने मन में कह रहे हैं वो, अपने को मुझको क्या है, धिक्कार है। वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतान की इस प्रकार अहंकार युक्त शब्दों से क्या करती है, फटकारती है। ठीक है। स वाष्प अवलोकयति, गीली आंखों से देखते हैं। वाष्प अर्थात गीली, जो बाप है अब क्या करते हैं, वो राम जी क्या करते हैं, अपनी गीली आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं। अवलोकयति अर्थात देखना। ठीक है। फिर राम कहते हैं अति दीर्घः प्रवासो अयम दारुणश्च, यह प्रवास क्या हो गया है, अति दीर्घ अर्थात लंबा, या भयंकर दुर्लभ हो गया। दारुण अर्थात दुर्लभ हो गया है। यह प्रवास अत्यधिक क्या हो गया है, लंबा और भयंकर दुर्लभ हो गया है। विदूषक अवलोक्य जन आंतिकम, ठीक है। विदूषक को देख करके अकेले में, विदूषक को देख करके अकेले में, कौतूहलेन व विष्टो मातरम मनयो नामातो वेदितुम इच्छामि, कहते हैं विदूषक को देखते हुए कहते हैं कि इनकी माता को, इनकी माता को, मातरम अर्थात इनकी माता को न बताए जाने के कारण, इनकी माता को न बताए जाने के कारण छूटे हुए नाम से क्या जानना चाहता हूँ। मैं छूटे हुए नाम से क्या करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। ठीक है। न युक्तम च स्त्री गत अनुयुक्तम विशेषस्त तपोवने तत् को अत्र अभ्युपायः, कहते हैं स्त्री के विषय में, स्त्रीगता अर्थात स्त्री के विषय में पूछताछ उचित नहीं है। विशेष अर्थात स्त्री के विषय में क्या नहीं है, पूछताछ उचित नहीं है। विशेष रूप से तपोवन में, विशेषतः तपोवने अर्थात विशेष रूप से तपोवन में। यहाँ क्या उपाय है, इस विषय में कहते हैं राम जी कि यहाँ क्या उपाय है। राम ने क्या कहा, राम कहते हैं कि यह प्रवास तो क्या हो गया है, बहुत लंबा, वो क्या हो गया है, भयंकर हो गया है। विदूषक को देखते हुए, ठीक है, विदूषक को देखकर अकेले में इनकी माता को न बताए, इनकी माता को न बताए जाने के कारण छूटे हुए नाम से क्या करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। स्त्री के विषय में पूछताछ उचित नहीं है, स्त्री के विषय में पूछताछ उचित नहीं है, विशेष रूप से इस तपोवन में। तो यहाँ क्या उपाय है, उनसे पूछते हैं यहाँ क्या उपाय है। ठीक है। इससे आगे हम दूसरे दिन पढ़ेंगे। यहाँ तक आज आप समझने की कोशिश करोगे और इसके अर्थ को जानोगे घर में। ठीक है। एक बार दोबारा पढ़ोगे और इसके अर्थ को घर में जानोगे। यहाँ से आगे हम दूसरे दिन पढ़ेंगे।